बच्चों, मैंने आपको पिछले वीडियो में पार्ट 14 मोतियों का खेत पढ़ाया था। इसमें मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि किस प्रकार से महारानी से फूलदान टूट जाता है और महाराज क्रोधित होते हैं कि महारानी ने मुझसे झूठ बोला कि यह एक नौकर से टूटा है। फिर वो उसके बाद वो महारानी से कहते हैं कि तुम यह महल छोड़कर चली जाओ, क्योंकि उन्हें झूठ बर्दाश्त नहीं था और उनको यह यकीन था कि हमारे दरबार में जो मंत्री वो भी कभी नहीं झूठ बोलते। परंतु बीरबल ने कहा यह ऐसा हो ही नहीं सकता कि कभी कोई झूठ ना बोले। परंतु लेकिन जहाँपनाह ने कहा कि बीरबल, यह तो गलत है कि कोई ऐसा झूठा आदमी मेरे दरबार में रहे। फिर उन्होंने बीरबल को भी आगरा छोड़ने की अनुमति दी, कि आज्ञा दी कि तुम बीरबल ये छोड़ के जाओ। उसके पश्चात जब रानी को ये पता चलता है कि बीरबल छोड़ कर जा रहे हैं, तो उन्होंने बीरबल को बुलाया और उनसे मदद मांगी कि तुम ही कुछ रास्ता निकालो। अब आइए देखें आगे इस पाठ में और क्या हुआ। आज आजमा कर देखा जा सकता है जहाँपनाह, इसके लिए हमें शुद्ध उपजाऊ ज़मीन की ज़रूरत पड़ेगी, तो जाओ और योग्य ज़मीन की तलाश करो। उन्होंने कहा, बीरबल ने, कि आजमा कर देखा जा सकता है। तो जहाँपनाह ने कहा, जाओ, शुद्ध उपजाऊ ज़मीन की ज़रूरत हमें पड़ेगी, तो उसको ऐसी योग्य कोई ज़मीन देखो कि जहाँ यह उगे। कुछ दिनों बाद मुझे योग्य ज़मीन मिल गई। हम अगले हफ्ते पूर्णिमा के शुभ दिन मोती बोने का कार्य कर सकते हैं। बहुत खूब। बीरबल ने बताया कि हमें ज़मीन मिल गई है, हम अगले हफ्ते की पूर्णिमा के शुभ दिन पर मोती बोने का कार्य कर सकते हैं। तो महाराज बहुत खुश हुए, बोले बहुत खूब। सार्वजनिक घोषणा की गई और निर्धारित जगह पर भारी संख्या में भीड़ इकट्ठा हुई। चलो जल्दी करो, कितना बढ़िया सुझाव है, मोतियों का खेत, हमारा राज्य मालदार हो जाएगा। सब लोग आपस में बात करने लगे कि चलो जल्दी करें, यह कितना सुहाना और बढ़िया समय है कि मोतियों का खेत होगा और हमारा राज्य जो है मालदार हो जाएगा। चलो बीरबल, मोती बोने का समय आ गया है। फिर जहाँपनाह ने कहा, चलो बीरबल, मोती बोने का समय अब आ गया है। नहीं नहीं जहाँपनाह, मैं नहीं बो सकता। बोने का कार्य किसी ऐसी व्यक्ति को करना होगा जो शुद्ध हो, जिसने कभी कोई पाप न किया हो और जिसने कभी झूठ न बोला हो। तब बीरबल बोले, नहीं जहाँपनाह, यह नहीं हो सकता। यह कार्य वो व्यक्ति कर सकता है जो कभी झूठ ना बोला हो, जो शुद्ध हो, जो कभी किसी ने कोई पाप ना किया हो। आप तो जानते ही हैं कि मैं इसके योग्य नहीं हूँ, लेकिन आप अपने मंत्रियों से कह सकते हैं कि आखिरकार उन्होंने तो कभी झूठ कहा ही नहीं है। फिर बीरबल बोले कि देखिए, मैं तो इस योग्य नहीं हूँ कि मैं यह काम कर सकूँ, पर आपके जो और मंत्री हैं राज्य के, वो तो ये सब कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने तो कभी झूठ बोला नहीं है। आगे देखिए। आ गई शामत, खुशफुस। अगर हमने मोती बोए और उसकी उपज नहीं हुई तो हमें दोषी ठहराया जाएगा। आपस में वहाँ के लोग खड़े होकर बातचीत करने लगे आपस में कि अगर सच में हमें मोती बोना पड़ा और उपज नहीं हुई तो हमें दोषी ठहराया जाएगा। एक के बाद एक करके अकबर के सभी दरबारी बोलने लगे, नहीं मैं नहीं कर सकता, नहीं मैं नहीं कर सकता और मैं भी नहीं कर सकता। जो अकबर के जो दरबारी थे वो आपस में बोलने लगे, यह काम मैं नहीं कर सकता। सब एक के बाद एक बोलने लगे। अब केवल आप ही बचे हैं जहाँपनाह, आप मोतियों के बीज बोए, यही उचित रहेगा। फिर बीरबल बोले कि जहाँपनाह, अब आप ही बचे हैं, अगर आप ही यह बीज बोएंगे तो ही सही रहेगा। हम नहीं बो सकते, हमें यकीन है कि हमने बचपन में बहुत गप मारी होगी, अब क्या किया जाए। तब फिर जहाँपनाह भी बोले कि हम भी नहीं बो सकते हैं, क्योंकि हमने भी बचपन में बहुत गप मारी होगी। तब उसके बाद बोले कि अब क्या किया जाए। मुझे अफसोस है बीरबल, किसी ऐसे व्यक्ति को खोजना नामुमकिन लगता है कि जिसने कभी झूठ ना कहा हो। फिर जहाँपनाह बोले कि मुझे अफसोस है बीरबल कि ऐसे व्यक्ति को खोजना बहुत ही मुश्किल है कि जो कि कभी भी झूठ ना बोला हो। अगर ऐसा है तो कोई भी बीज बोए या इस राज्य में रहने के योग नहीं है जहाँपनाह। अगर ऐसा है तो ऐसे तो कोई यह बीज बो ही सकता और इस राज्य में रहने के योग भी नहीं है। हम तुम्हारे कहने का मतलब समझ गए बीरबल। तब जहाँपनाह को एहसास हुआ कि बीरबल क्या कहना चाह रहे हैं, हम इसका मतलब समझ गए। फिर वो बेगम को वापस बुलवा लिया गया और साथ में बीरबल को भी। फिर मुझे मोतियों का खेत तो नहीं मिला, पर कम से कम मुझे अपना होशियार दीवान तो वापस मिल गया। तब उसके बाद जब ये जहाँपनाह समझ गया कि बीरबल क्या कहना चाहता है, तब उन्होंने बेगम को और बीरबल को वापस बुला लिया।
तब जहाँ पना बोले कि मुझे मोतियों का खेत तो नहीं मिला, पर कम से कम मुझे जो अपना होशियार दीवान था वो वापस मिल गया। बच्चों देखिए जीवन मूल क्या है इसका, हमें दूसरों की छोटी छोटी गलतियों को क्षमा कर देना चाहिए। बच्चों इस पाठ में यह था कि इसमें कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जो कभी जीवन में झूठ ना बोला हो। कोई ना कोई कभी ना कभी किसी समय झूठ बोलता ही है, परंतु कभी कभी झूठ किसी की भलाई के लिए भी हमें बोलना ही पड़ता है। और हमें किसी की भी जो छोटी छोटी गलतियाँ जो होती हैं उसको हमें क्षमा कर देना चाहिए, उस पर हमें कुछ नहीं कहना चाहिए। आशा करती हूँ अब आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा पूरा। आप फिर से इसको पूरा पढ़िएगा और समझिएगा। थैंक यू।